तारुफ नेकी का फैलाव इंसानियत की कामयाबी और खुशियों की ज़मानत है। जब हम एक दूसरे के साथ हसन सलूक और खैरखाही का बर्ताव करते हैं तो न सिर्फ दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में भी सुकून व करार पैदा होता है। इस मज़मून में हम नेकी का फैलाव के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे, मरूफ हकायात और तारीख़ी मिसालों से सबक हासिल करेंगे और अमली निकात भी बयान करेंगे कि हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेकियों को आम कर सकते हैं। नेकी की अहमियत एक इनफरादी सुकून और फलाह नेकी करने से सबसे पहले इंसान को खुद फ़ायदा होता है, हयातियाती और नफ्सियाती दोनों नुक्ताए नज़र से। जब हम मोहब्बत, हमदर्दी और सखावत का इजहार करते हैं तो हमारे जिस्म में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो ज़हनी सुकून और खुशी का बाइस बनते हैं। इन हार्मोन्स की मौजूदगी से डिप्रेशन, इज़्तिराब और नफ्सियाती दबाव में खातिर-खा कमी आती है। तो मुआशरती हम आहंगी समाजी तौर पर नेकी का फैलाव अमन और इत्तेहाद का दरवाज़ा खोलता है। जब पड़ोसी, दोस्त और घर वाले एक दूसरे के साथ ताउन और खैरखाही का मुजाहरा करते हैं तो मसाइल के हल में आसानी होती है। एक दूसरे का सहारा बनकर हम मुआशरती फासले कम करते हैं और कल्चर ऑफ केयर फ़रोग़ पाता है। 3 अखुरवी सवाबिद्दैन इस्लाम में नेकी का सवाब निहायत अजीम शुमार किया गया है। एक हदीस नबी के मुताबिक तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। मस्तदरक अल हाकिम। इस्लामी तालीमात हमें यही दर्स देती हैं कि नेकी करने वाला इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में फला पाता है। का फैलाने के अमली तरीक़े एक छोटी मदद भी बड़ी नेमत बन सकती है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, किसी लावारिस की ट्यूबली को पानी और खुराक देना, ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर रास्ता दीन रोज़ रसानी के लिए किसी पड़ोसी का हाथ बटाना। 2 मुअस्सिर अल्फाज में ताकत होती है। एक अच्छा लफ्ज़ दिलों को मसरूर कर देता है। जज़ाक अल्लाह खैर कहना, मुस्कुराते अस्सलाम अलैकुम कहना, किसी की सलाहियतों पर दाद देना, नसीहत मोहब्बत से करना। 3 माली इमदाद। माली मदद भी अजीम नेकी है, खुसूसन ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए। गरीब तालिब इल्मों की फ़ीस की अदायगी, कमज़ोर ख़ानदानों को राशन फराहम करना, ईद और रमज़ान में सदका व अतियात करना। 4 वक्त देना। आज कल सब मसरूफ़ हैं मगर चंद लम्हे भी किसी के काम आ सकते हैं। बुजुर्गों के साथ देकर उनकी कहानियां सुनना, ज़रूरतमंद बच्चों को ट्यूशन देना, किसी तंजीम के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देना। नेकी के सम्राट मरूफ हकायात व मिसालें हकायत। 2 दोस्त और शुगर का थैला। एक गाँव में 2 करीबी दोस्त रहते थे, अहमद और बिलाल। अहमद के पास शुगर का एक थैला था जो वो बेचना चाहता थे खरीदार के लिए। जब गाँव आया तो रास्ते में इसे एक गरीब औरत मिली जो इलाज की दवा खरीदने के काबिल नहीं थी। अहमद ने बआसानी अपना थैला खोला और इस औरत को दवा खरीदने के लिए 1 किलो शुगर मुफ्त दे दी। कल वक्ती थैला कम पड़ने की वजह से इसकी कमाई में मामूली फर्क आया मगर इसने दिल को सुकून व करार मिला। चंद दिन बाद इसी औरत का एक रिश्तेदार अहमद के पास आया और इसे बड़ी माली मदद की पेशकश की। इस वाक़ये ने साबित किया कि नेकी के बीज हर वक्त फल देते। अवतार्ख मिसाल, हज़रत खज्जा इस्लाम से कबल कारोबारी खातून। हज़रत खज्जा ने हिजरत और तबलीग के दौरान पैगंबर इस्लाम का पुख्ता साथ दिया। आपने अपने वसाल मादी और मानवी से जो सहारा दिया वो उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम का बुनियादी सबब बना। अब की सखावत और ईमान ने पूरी दुनिया में नेकी की रवायत को मुतहर्रिक किया। बच्चों में नेकी का जज्बा पैदा करना। एक मॉडलिंग। बच्चे सबसे पहले अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर आप खुद दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी यही रवैया अपनाएंगे। 2 कहानियों का मुताला। इस्लामी और इखलाकी कहानियाँ बच्चों के किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। मसलन हज़रत अल्फ़ाब, हज़रत उस्फ़, हज़रत अली वगैरह के क़सस। 3 इनाम और तारीफ़। जब बच्चे कोई अच्छा अमल अंजाम दें तो अल्फाज और इनाम के ज़रिए उनके हौसले बढ़ें। समाजी प्रोजेक्ट्स। स्कूल और मोहल्ले में सफाई मुहिम, पौधा लगाना और ज़ईफ़ बुजुर्गों की खिदमत जैसे प्रोजेक्ट्स में बच्चों को शामिल करें। जदीद दौर में नेकी का चैलेंज और मौक़े। आजकल के जदीद दौर में लोग मोबाइल और इंटरनेट में मसरूफ़ हैं। बहरहाल टेक्नोलॉजी भी नेकी फैलाने का ज़रिया बन सकती है। ऑनलाइन फंडरेज
और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़रूरतमंदों की माली मदद। सोशल मीडिया कैंपेन्स, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैशटैग के जरिए ब्लॉगिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, मुस्तहिक तलबा को मुफ्त क्लासेस, हेल्थ केयर एप्स, रज़ाकाराना बुनियादों पर ऑनलाइन मुशावरत। नतीजा नेकी का फैलाव सिर्फ एक इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि इंसानियत का सरचश्मा भी है। हर छोटा अमल, चाहे वो मुस्कुराहट हो या किसी की माली मदद, समर आओ। रेहियास्लाम ने हमें सिखाया है कि एक लफ्ज़ नेक भी हज़ारों ख़ताओं का कफ़ारा बन सकता है। आइए आज से ही नेकी का बीज बोएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सुकून और मोहब्बत से ममूर करें और ये पैगाम आम करें कि नेकी ही कामयाबी है, क्योंकि नेकी अगर दिल से की जाए तो सैकड़ों दिलों में उम्मीद के चिराग जला सकती है। नेकी का फैलाव। तारुफ नेकी एक ऐसी रोशनी है जो दिलों को रोशन करती है, समाज को मजबूत बनाती है और इंसानियत का फ़रोग़ करती है। जब हम नेकी का आगाज़ खुद से करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमारी दुनिया में मोहब्बत और हम आहंगी का माहौल कायम होता है। इस तहरीर में हम नेकी के मुख्तलिफ पहलुओं, इसके फैलाव के तरीकों, मिसालों और अमली इक़दामात का तफसीली जायज़ा लेंगे ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सकेंगे। नेकी की तारीफ और अहमियत। नेकी से मुराद वो सब अच्छे अमाल हैं जो इंसान अपने इख्तियार से अंजाम देता है, जैसे मदद करना, सच बोलना, अदल करना, एहसान करना और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना। नेकी का बुनियादी मकसद खुद गर्जी से मावरा होकर दूसरों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखना है। कुरान मजीद और अहादीस पाक में भी नेकी की बहुत ताकीद आई है। कुरान मजीद ओएते एवइन आवा ओएले अलग नरुन वालत कबे दो हज़रत मोहम्मद इहबुआ उल्लनवेस नले अलियन एनाफ़ियामन नलवेस मसनद अहमद। नेकी की अहमियत सिर्फ दीन तक महदूद नहीं बल्कि ये फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। फ़र्द को रूहानी सुकून, इत्मीनान और इज़्ज़त नफस मिलती है, जबकि मुआशरा में भाईचारा, तफ़ह और तरक्की के रास्ते खिल जाते हैं। दो नेकी फैलाने के ज़राए। नेकी के फैलाव के कई ज़राए हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकते हैं। दो एक ज़ुब अनी खैरात, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, हौसला अफजाई के अल्फाज कहना, नसीहत, हिकमत भरी बातें करना, ये सब ज़बानी खैरात है। एक अच्छी बात, तारीफ किसी के दिन को खुशनुमा बना सकती है। दो माली खैरात, गुरबा, यतीमों, बेवाओं और मुहताजों की इमदाद करना, अतिया करना और सदका और खैरात देना माली नेकी के उम्दा उसलूब हैं। अल्लाह ताला ने सदक़े और खैरात करने वालों को खुसूसी सवाब देने का वदा फरमाया है। अलुइज़्मिय आनफ नकाबने एमावेले आम नालुएल वालनियरम सुनवान ओएलेनिया फेले आमा एजराय आमा अंदेर वायना अलब करत 277। 3 अमली खैरात काम आए बगैर पूछे मदद करना, रास्ता भटके हुए को हिदायत देना, किताब तोहफे में देना, मुसाफिरों की रहनुमाई करना, ये सब अमली नेकी है जो मुआशरती रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। 3 नेकी के असरात। नेकी के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से चंद अहम ये हैं। 1 अखुरवी सवाब। नेकी करने वाला दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। नेक अमाल अल्लाह के यहाँ कबूलियत और जन्नत के हुसूल का ज़रिया हैं। 2 समाजी हम आहंगी। जब मुआशरे के अफराद एक दूसरे के साथ नेकी और हसन सलूक से पेश आएंगे तो आपसी एतमाद बढ़ेगा और फ़िरका वारियत और तासुबात कम होंगे। 3 ज़ाती सुकून। तहकीक से साबित हुआ है कि दूसरों की मदद करने वाले अफराद में डिप्रेशन और तनाव के इम्कानात कम होते हैं और ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। 4 मुस्बत रूल मॉडल। अब की नेकी दूसरों के लिए भी तहरीक का बाइस बनती है और लोग अब की तकलीद करने लगते हैं। यूं नेकी की लहर मजीद फैलती जाती है। 4 नेकी के फैलाव की अमली हिकमत। अमली 4 1 खुद शनासी और इरादा। नेकी के पहले कदम के तौर पर खुद शनासी ज़रूरी है। हमें अपनी कमज़ोरियों और सलाहियतों का अंदाज़ा होना चाहिए ताकि हम अपनी ताकत के मुताबिक नेकी के मिशन में हिस्सा डाल सकें। इसके बाद मजबूत इरादे के साथ नेक अमाल का आगाज़ करना चाहिए। 4 2 6 वट्टे छोटे इक़दामात। बाज़ औक़ात हम बड़े काम करने की ख्वाहिश में छोटे मौक़ों को हाथ से जाने देते। मसला शोगे बिल्कुल भी कोई शख्स बोझ उठाता नजर आए तो हाथ बढ़ा दें। गिल्ली की सफाई या पौधा लगाना, ये सब छोटी चीज़ें हैं मगर बड़ा फ़र्क लाती हैं। किसी को मुस्कुरा करके सलाम करने से भी दिल खुश होता है। 4 3 मस्बत माहौल का किरदार। अपने घर, स्कूल, महल्ले या दफ्तर में मुस्बत माहौल बनाने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास लोग नेकी को फ़रोग़ देते हैं
تو آپ کے اندر بھی جذبہ حرکت پیدا ہوتا ہے۔ اب گروپ میں نیکی کے لیے مختلف منصوبے بنا سکتے ہیں۔ شجر کاری کے پروگرام، یتیم خانوں میں کتابیں اور کپڑے بھیجنا، بزرگوں کے لیے صحت کیمپ اور مفت طبی معائنہ، آن لائن پلیٹ فارمز پر مثبت پیغامات اور حوصلہ افزا ویڈیوز شیئر کرنا چاہیے۔ 4 ٹیکنالوجی کا استعمال، آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے نیکی کے پیغامات بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ویڈیوز اور تصاویر، اچھے اخلاق اور کارکردگی کی مثالیں دکھانے والی ویڈیوز، بناکمت و نصیحت، مختصر نصیحتیں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر شیئر کریں۔ آن لائن ڈونیشن پلیٹ فارم، یتیم خانوں، مدارس اور امدادی اداروں کے لیے فنڈ ریزنگ چلائیں۔ 5 نیکی کے انتشار کی مثالی داستانیں۔ 5 ایک حضرت ابوبکر صدقہ کرم، ایک مرتبہ ایک مجبور شخص خانہ کعبہ کی راہداری میں کھڑا تھا اور مدد کے متلاشی تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرتے ہوئے رک کر اس کی مدد کی اور اپنے کپڑے کا اوڑھنا بچھونا دے کر اس کی مشکل ہلکا چھوٹے سے عمل نے معاشرے میں خلوص اور سخاوت کی مثال قائم کر دی۔ 5 2 چوہا اور شیر کی کہانی۔ ایک جنگل میں شیر اسیر ہو گیا۔ ایک چوہا بے دھیانی میں